नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं द भारत मित्र। और जो अभी झारखंड की सबसे बड़ी जेएसएससी का जो कथित दलाल जो पकड़ाया गया है चौका थाना में, अभी वो दलाल चौका थाना के अंदर में ही है। और साथ में वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिन्होंने प्रत्यक्ष ये घटना को देखा है, गुरुचरण साहू जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो स्वागत है गुरुचरण जी। पहले तो ये बताइए कि किस तरह से आपने उसको पकड़ा। एक्चुअली हम प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, घटना मेरे साथ ही हुआ है क्योंकि वो मेरा भागनी का केस है जो पीजीटी टीचर का बहाली में उसका मेरिट लिस्ट में नाम है। फर्स्ट लिस्ट में तो उसका नहीं हुआ, 0.45 मार्क का अंतर में उसका नहीं हुआ। अब सेकंड लिस्ट में उसका वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट उस बनने वाला है। हाईकोर्ट का भी आ गया है, ऑर्डर आ गया है कि बहाली लेना है। तो उसमें एक आदमी का फोन आया मेरा भागनी के पास, उसको पता नहीं नंबर कहाँ से मिला। अगर जेएससीसी नहीं दिया तो कैसे उसको नंबर मिला। जी। मेरा भागनी को फोन गया कि देखिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, लेकिन 4-5 कैंडिडेट है, 10-12 और है, 4-5 सीट है, 10-12 कैंडिडेट है। तो अगर आप पैसा खर्चा कीजिएगा तो आपका नाम आएगा। तो फिर भागनी बोली हम लोग तो गरीब आदमी है, कहाँ से हम लोग पैसा देंगे, मेरा पिताजी चाय बेचता है, बहुत मेहनत से हम अपने मेहनत से दम पे हम पढ़ाई लिखाई किए हैं। फिजिक्स ऑनर्स गोल्ड मेडलिस्ट हमको रांची यूनिवर्सिटी से मिला है, नवोदय से पढ़े हैं, पढ़ाई में मेरा बहुत मन है और हमको बच्चों के शिक्षा के लिए कुछ करना है। इसीलिए हम तो मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, कैसे होगा। तो फिर बोल रहा तब तो फिर भूल जाइए, एक सीट बाकी है, किसी और को कोई देगा उसी को देंगे हम लोग, यानी जो पैसा देगा उसको सीट मिलेगी। तो फिर उसका नंबर वो मेरा भागनी उसका भाई को दिया, उसका भाई भी बात किया तो वही चीज से बताया। तो उसका भाई फिर हमको फोन किया, मामा ऐसा ऐसा बात है। हम ठीक है नंबर दो, हम बात करते हैं। नंबर बात किए, पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। वो मेरे गांव आ गया मिलने के लिए। उसी मेरा भागनी जिसका जॉब होने वाला है, उसी का पिताजी का जो चाय का टपरी है उसमें हम लोग बैठा है, उसी का चाय पिलाए, नाश्ता भी नहीं किया, एकदम डोसा भी खिलाए उसको। फिर उसके अंदर बैग से जो निकलने लगा कोबरा सांप, जी मतलब समझ लीजिए झारखंड का 70-80 से 100 बच्चा का उसके पास डाटा है जिससे वो डील किया है। सिर्फ एक टाइप का नौकरी नहीं, पीजीटी टीचर जो क्लास 2 टीचर है, उसके बाद सहायक आचार्य, उसके बाद जूनियर इंजीनियर, उसके बाद पंचायत सचिव का जो भी सेकंड लिस्ट या फर्स्ट लिस्ट है उसका सबका घर जाके डील करता है। पैसा आपको पहले नहीं देना है, आपका नौकरी ज्वाइनिंग कर लीजिए उसके बाद पैसा दीजिए। तो हम बोले फिर आप कैसे विश्वास कीजिएगा कि हम नौकरी जो होने के बाद पैसा देंगे। तो बोला उसके लिए आपको 2 चेक देना है, ब्लैंक चेक, और आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमको देना है। भरोसा रखिए, देखिए दिखाया 5-6 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उसके पास है और उसके पास ब्लैंक चेक भी है। सबका एक अलग अलग फाइल बना हुआ है और जो भी अलग अलग कैटेगरी का सर्विस है उसका डिटेल्स है उसके पास, कितना से डील हुआ है, किससे बात करना है, किससे आज मिलने जाना है, एकदम परफेक्ट। मैंने सही में बैग में वो नौकरी लेके घूम रहा है, बैग में वो नौकरी लेके घूम रहा है झारखंड सरकार का। 10 लाख दो नौकरी के हिसाब से, टीचर है तो 10 लाख दो, जेई है तो 20 लाख दो, जेपीएससी है तो 1 करोड़ दो। यहाँ हर नौकरी बिकता है। वो बोला सिंगल नौकरी भी भैया फ्री में नहीं होता है, उसको कुछ कम थोड़ा हो सकता है, 10 लाख की जगह में वो 8 लाख दिया है, लेकिन पैसा तो उसको देना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो मगरमच्छ लोग बैठा है उसका दांत इतना तेज है, उसका दांत से कोई नहीं निकल सकता। तो फिर आप लोग पकड़े कैसे हो? अरे तो वो सब कुछ हम ही को दिखाया, अब मेरा पास देने के लिए पैसा नहीं है उसको। अच्छा, तो ऐसे भी मेरा भागने का नौकरी बिना पैसा का बोला नहीं होगा, तो वैसे भी नहीं होगा। तो हम सोचे कि झारखंड का जो मेहनती बच्चा है, ठीक है, जो मतलब रात दिन पढ़ाई करता है और अपना बीमार माँ का इलाज करना, बीमार बाप का इलाज करना, या छोटा सा घर बनाना, अपना भाई बहन को आगे पढ़ाना, ये सब जो सपना लेकर बैठे हैं, वो सपना में ये लोग जो चोट कर रहा है, ये भंडाफोड़ होना चाहिए। तो हम इसको पकड़े, मीडिया से बात किए, फिर थाना प्रभारी को फोन किए। वो इतना मतलब होता है ना कि भागने के लिए उसका सारा ताकत लगा दिया, लेकिन हम लोग 4-5 आदमी मिल के पकड़ के रखे। तो थाना प्रभारी को हम लोग बुलाए, हम लोग उसके साथ कोई मारपीट कुछ नहीं किए हैं। हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं, जो कानून सम्मत काम है। मेरा काम था प्रशासन को पकड़ देना, ठीक है, प्रशासन को खबर दी, प्रशासन का हिरासत में उसको थाना लाया गया, अभी थाना में ही है अंदर में। बड़ा बाबू बोला, बड़ा बाबू से बात किए, बड़ा बाबू बोला धैर्य रखिए, गरीब बच्चों का ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो गरीब बच्चा का भविष्य खिलवाड़ कर रहा है, ये एक्सपोज होगा। तो हम एसपी साहब से भी बात किए, एसपी साहब बोला कि गुरुचरण जी चिंता मत कीजिए, ये मतलब दबेगा नहीं, ये मामला एकदम
हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे सारा उसका जो बैग में, वहाँ पर थाना प्रभारी सब निकाल के एक एक चीज देख रहा था, उसे पूछताछ कर रहा था, सारा डॉक्यूमेंट हम भी सामने से दिखा दिए। सर देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बच्चा लोग का है, देखिए सर ब्लैंक चेक है, देखिए सर ये किससे किससे डील किया है, साइड में लिखा हुआ है 10 लाख 20 लाख। उसके बाद थाना प्रभारी तो और टीम को पकड़ने के लिए अपना कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये मामला तो झारखंड लेवल में हाईलाइट हो गया है, सांसद महोदय को भी इसका खबर हो गया है, जयराम महतो जो हम लोग का विधायक है JKLM का, उनको भी खबर है, देवेंद्र नाथ महतो को खबर है। उसके बाद आपका जितना भी विपक्ष का नेता हो गया, पक्ष का हो गया, जितना भी मीडिया है सबको खबर हो गया है। अगर इसके बाद भी मामला दब गया तो इसको मतलब हमको लग रहा है उसका भगवान के साथ कनेक्शन है, ऊपर लेवल मतलब हाई ऊपर लेवल में उसका कनेक्शन है। तो अभी हम लोग प्रशासन या सरकार से कितनी आशा और क्या उम्मीद रख सकते हैं? आशा तो उम्मीद है, 99% आशा है। जिस तरह से थाना प्रभारी काम कर रहे हैं, जिस तरह से SP साहब इसमें लगे हुए हैं, 99% चांस है ये मामला हाईलाइट होगा, उजागर होगा। और बहुत बड़ा सिंडिकेट जो गरीब बच्चों का हक मार के खा रहा है, उसका मेहनत पे ये लोग कुठाराघात कर रहा है, इन लोग का जो अंतरात्मा मर गया है, इन लोग का कोई अभाव नहीं है। JSSC का बड़ा अधिकारी है, भीख मांगा थोड़ा है, का भूखे मर रहा है, वो भूख से बचने के लिए थोड़ा कर रहा है। तो यही बस सरकार से यही उम्मीद है कि ये चीज होना चाहिए कार्रवाई इस पर। हेमंत सोरेन से मेरा यही उम्मीद है, वो आदिवासी नेता है, बच गरीब, वो संघर्षशील, उसका पिताजी संघर्ष से निकले हुए नेता हैं, वो लोग अन्याय नहीं होने देंगे, यही मेरा उम्मीद है, आशा है। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पे झोले में लेके नौकरी बेची जाती है झारखंड में। तो अभी जो प्रशासन से या सरकार से आशा है, उम्मीद है कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी, पूरा जो सिंडिकेट है उसका भंडाफोड़ होगा। और जिस तरह से अभी भी हमने देखा, वर्तमान में भी थाना प्रभारी इस केस को लेकर थोड़ा सा उलझे हुए हैं, तो हमें भी आशा और उम्मीद है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। ग्राउंड जीरो से अपने सहयोगी के साथ मैं सुधीर कुमार।